जाओ। सूखी सूखी मैं जा मेरी है फंसी एक मुलाकात में। कैसे मैं अब जीऊं ऐसे हालात में, सर पे गम का है जो आसमां। तेरे बिना मर जाना था बुरा है, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊं। गुड़िया, ओ मेरी प्यारी गुड़िया, खाना नहीं खाना क्या बेटा को? आओ इधर जल्दी, कब से बुला रही हो बेटा, आ जाओ खाना खाने के लिए बैठो, आओ मेरे पास। नहीं चाची माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मगर क्यों? अरे भाई इतना गुस्सा क्यों है हमारी गुड़िया के नाक पर? हाँ, आपके सोरू चले गए, मेरे साथ कभी नहीं खेलते। Oh, no! मैंने बोला उनको कि मेरे साथ लूडो खेलो, लेकिन लूडो नहीं खेलते, वो भाग जाते हैं। बोलो, मैं उनको कितना मना करती हूँ फिर भी नहीं मानते। रात को क्यों जाते हैं वो? क्यों जाते हैं दादी माँ? सुबह भी ज्यादा नहीं रहते, पता नहीं बाहर चले जाते, बोलते तुम्हारे पति को खोजने गया हो। अब उसके बाद आते हैं तो फिर थोड़ा सा बस खेलते फिर चले जाते हैं। ये अच्छी बात थोड़ी होती दादी माँ, वो मेरे साथ नहीं खेलते, गंदे। अरे मेरी रानी, सोरू को काम रहता है ना बेटा, अब वो तुम्हारे साथ दिन में खेल लिया करेगा। हाँ, मैं उसे बोल दूंगी कि वो तुम्हारे साथ दिन में बहुत सारा खेलेगा। हाँ, पर दादी माँ इतनी देर को कौन सा काम रहता है भला? सुबह भी तो जा सकते हैं, इतने टाइम तो सब कुछ सोते हैं कि वो नहीं सोएंगे, उनको मन नहीं करता सोने का, भाग जाते हैं बार बार। बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो ये सब समझने के लिए, जब बड़ी हो जाओगी ना तब समझोगी। What? इतनी तो घोड़ा हूँ, और कितनी बड़ी होते हैं। Uh-oh. मैं बहुत बड़ी हूँ, आप अपनी हाइट तो देखिए मुझसे, कितनी बड़ी हूँ। आप मेरे कंधे से आती हो और कहती हो मैं छोटी हूँ। तुम भी ना बहुत बातें करती हो, चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो बहुत डांट लगाऊंगी तुम्हें। दादी माँ क्या हुई? पानी लो, पानी पियो दादी माँ। अब अभी ठीक कैसे कर रही हो? कोको क्या हुआ दादी माँ? बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, मैं चिंता मत कर, वो मेरी दवाई ला दे बेटा, उधर ड्रॉर में रखी है बेटा, दवाई है मेरी बेटी। दवाई ला रही दवाई। ये लो जल्दी दादी माँ दवाई खा लो, ये लो। पानी पियो।
में आपको अच्छे नहीं लग रहे ना? पानी और दवाई से भी आपको ठीक नहीं होती ना? सोरू तो डॉक्टर है ना, उनको बुला लो, उनको फोन करके बुला लो, वो तुरंत आ जाएंगे, आपको ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो ड्यूटी में है ना, उसे फोन नहीं करना बेटा, परेशान नहीं करना, तुरंत ठीक लग जाएगा। मुझे दवाई खा ली है ना मैंने, ठीक लग जाएगा। अभी वो ड्यूटी में, उसे फोन नहीं तो क्या हुआ दादी माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको बुला लेती हूँ ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो काम छोड़ कर आएगा ना, तो वो उसे ना सब सुनाएंगे। मत बुला उसे। हाँ, मैं ठीक हूँ। देख, अब खांसी भी नहीं आ रही, अब मैं ठीक हूँ। मत, नहीं, जरूरत नहीं है बेटा, नहीं बुलाना उसे। हाँ, सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? सुनाना मतलब डांट पड़ना, उसे डांट पड़ेगी सबसे। डांट? मेरा सोरू काबिल तो इतना है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए, पर क्या दादी माँ? वो मेहनत तो इतनी करता है कि आज मेहनत के दम पर ही वो इस मुकाम पर पहुंचा है। डॉक्टर बनना, किसी की जान बचाना छोटी बात थोड़ी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। कर्जा ले लेकर तो मैंने उसे पढ़ाया है। जब वो छोटा था ना, तो उसके मम्मी पापा चल बसे थे, माँ पापा का साया उठ गया था उस पर से। तब मेरे इन्हें बूढ़े हाथों ने उसे संभाला, पाल पोस कर मैंने अपने सोरू को इतना बड़ा किया है। मेरा सोरू बड़ा भोला है, बहुत भोला, और साथ ही गरीब घर से। सब उसे दुत्कारते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। रात में ड्यूटी मिली है उसे। जो उसके बड़े बड़े अधिकारी है ना, वो नहीं चाहते कि वो इतनी तरक्की करे, और अगर चाहे भी तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे बहुत सारे। इसलिए वो रात में ड्यूटी करता है, क्योंकि उन्होंने उसका समय ही यही रख दिया। अब बताओ, ये भी कोई बात है? इतना अच्छा डॉक्टर, वो भी रात की ड्यूटी। रात में मरीज ज्यादा कहाँ ही आते हैं, न नाम हो पाती, न शोहरत हो पाता। बस इसके अलावा वो नहीं पा रहा जिसका वो हकदार है। जो उसके हक में है वो उसको नहीं मिल रहा। मेरा बेटा बड़ा भोला है, बड़ा भोला है मेरा बेटा, मेरा सोरू। सब उसे दबाते हैं, लेकिन सबकी इज्जत बराबर करता है। रात भर किताबों में घुस घुस कर आखिर उसे मिला भी तो क्या मिला? मेहनत करने वाला कभी खुशी नहीं पाता। जो मेहनत करते हैं उनको गिफ्ट नहीं मिलता। जैसे आप मुझको देती हो, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरे को चॉकलेट देती हो ना, तो मेहनत करने वाले को चॉकलेट नहीं मिलता। बेटा, ये जो बड़ी सी दुनिया है ना, ये सिर्फ उनकी मुट्ठी में रहती है जिनके पास कागज होते हैं। कागज? हाँ, 2 कौड़ी के कागज, जो पल भर में दुनिया की चकाचौंध बन जाते हैं।
सब खेल कागजों का है बेटा, सब खेल कागजों का है। और बेटा ये दुनिया वाले लिबास देख कर ही इंसान की इज्जत करते हैं। जिसके जितने अच्छे लिबास उसे उतनी इज्जत। बस। लिबास मतलब कपड़े? कपड़ों से इज्जत होती है किसी की? तो फातिमा अब से ना मुझको भी थोड़े अच्छे कपड़े पहनाना और सोरू को भी अच्छे कपड़े पहना देना। हाँ, थोड़े और अच्छे कपड़े खरीद लेंगे हम लोग। और बाकी रही बात तो पैसे कमाने की, उनके आगे बढ़ने की, तो रहे भगवान, तो वो सोरू को आगे नहीं बढ़ा सकते? वो उनको गिफ्ट नहीं दे सकते? आप तो रोज उनकी पूजा करती हो, फिर भी वो आपकी नहीं सुनते। बस चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं। वो कभी कुछ नहीं करते, है ना? कुछ नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा करते हैं। मैं भी उन्हें कितना बोलती हूँ कि ना मैं को मत रुलाया करो, पर बार बार रुलाते रहते हैं। ऐसी ना वो सबके साथ करते हैं। पर अब नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उनसे शिकायत करूंगी। भगवान जी, आप ना सोरू को बहुत आगे बढ़ा दो। आई समझ में? बहुत 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 आगे बढ़ा दो। बहुत मेहनत करते हैं वो। Oh no! आपको दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई देता? मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरी प्रे पूरी कर दो, बस, समझे? और मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े, वरना क्लास लगा दूंगी। अरे बाप रे! एक बार को सुन लिया करो। बार बार बोलते रहो किसी चीज को, फिर बोलो, फिर आप नहीं करते, फिर बोलो, फिर आप नहीं करते। अरे मेरी बच्ची, भगवान से इतनी शिकायतें, वो भी एक ही दिन में? थोड़ी कल के लिए भी बचा के रख लो। दादी माँ, मैं इनको समझा रही हूँ, शिकायत नहीं कर रही। और आप इनकी साइड मत लो, नहीं तो इनको बढ़ावा मिल जाता है। समझी आप? हाँ, समझ गई। करो, तुम शिकायत करती रहो। कितनी प्यारी बच्ची है। काश मैं जिंदगी भर के लिए इसे अपने पास ही सजा कर रख पाऊं। ये चली जाएगी तो मेरा दिल नहीं लग पाएगा। मेरी बच्ची। सूजी, थोड़ा तो मुस्कुरा दे यार। देख, सबकी नजरें तुझ पर ही ठहरी हुई है। हाँ, ठहरी तो है, बस एक नजर छोड़।
खुद को हम बदलते हैं, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। क्या صعب عايشين بدونك علي मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक। वो लड़की जो सुमियोंग को 2 दिन पहले जंगल में उस बर्फीली ठंडी जगह में कब्र के पास बैठी मिली थी, जाने क्यों नमाज अदा करते वक्त उसका पूरा आंचल आंसुओं से भर गया। जबान मालिक को पुकारते हुए थरथरा उठे, मानो उसका कलेजा फटा जा रहा हो। जाने ऐसा कौन सा तीर चुभा है जो रह रह कर उसे जीने नहीं देता। उसके घाव पर ना तो मरहम लगाने वाला कोई और ना ही शायद उसे तसल्ली बंधाने वाला, क्योंकि उस कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। ये क्या? दरवाजे पर सुमियोंग खड़ा था। दरअसल 2 दिनों के भीतर इस लड़की और सुमियोंग के बीच वायन को लेकर उसे खोजने के मुद्दे पर कई बार बातें हो चुकी थी, और इसी दौरान सुमियोंग ने उस लड़की के घर का पता भी ले लिया था। और आज सूजी की हल्दी की रस्म थी, और उसे होता देख वो खुद को रोक नहीं सका और वहां से भाग आया। कैसे देख लेता, किस्मत ने ऐसे रुख मोड़े कि सारे रास्ते इधर से उधर बिखर गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते में वो जाए। जो रास्ता उसे मिल गया, उस रास्ते में इतने कांटे हैं कि चुभते जा रहे हैं, पर रुक भी नहीं सकता। प्यार जो करता है अपनी बहन से, उसे खोजना चाहता है, किसी भी हाल में उसे खोजना चाहता है, पर मासूम दिल तो बेचारा मासूम दिल चल पड़ा उस लड़की की राह में, ताकि उसका ध्यान थोड़ा भटक जाए, वो अपनी बहन को ढूंढने में दिल लगाए, दिमाग लगाए। इससे उसका मन बहल जाएगा, भटक जाएगा, कम से कम कुछ पलों के लिए सही, लेकिन भटकेगा तो। और इस लड़की का नाम था नादिया। हाँ वो तुम हो, पता ही नहीं चला, तुमने बताया भी नहीं। आओ ना, आओ अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। दीदी आप रो रही हैं? नहीं नहीं, वो बस तो ऐसे ही मेरे ना आंख में कुछ चला गया था, सो आई वाज लाइक कि निकालना पड़ेगा ना इसे जल्दी से, तो वो निकल ही नहीं रहा है, बहुत देर से हो गया, कम वक्त घुस गया, पता नहीं क्या है, निकल नहीं रहा। मैं उसी को निकालने की कोशिश कर रही थी, तो तुम आ गए इस बीच में, तुमने बताया भी नहीं। हाँ देखो ना, कम वक्त इतने देर से निकाल रही हूँ, निकल नहीं रहा, और आंसू तो मारो ऐसे निकल रहे जैसे कि मैं रो रही हूँ।
तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, वो बस ऐसे ही निकल रहे थे। कुछ चला गया ना आप में। वैसे तुम बैठो ना, वो निकल जाएगा। अच्छा, वैसे ये तस्वीर, इस तस्वीर में कौन है? हाँ, ये मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त। पता है, बड़ा शैतान था। देखो चेहरे पे ही शैतान लिखा है ना। बहुत शैतानियाँ करता था। तो तुम्हें पता है कि ना, जब हम साथ में होते थे ना, तो पूरी दुनिया को अपने सर पर उठा लेते थे। हम दोनों साथ मिलकर इतना हल्ला करते थे, इतनी शैतानियाँ करते थे कि क्लास की टीचर लोग भी हमें भगा दिया करते थे। और वहाँ की जो हमारी मैडम थी ना, जो हमें मतलब हमारी देख रेख करती थी, हमें खाना वाना देती थी, वो भी हमें दूर रखती थी। कहती थी तुम दोनों साथ में हो तो तुम दोनों लड़ाई करोगे, किसी न किसी से लड़ाई करोगे। और सही बात है, हम दोनों साथ होते थे ना, तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। कोई मुझको बोलता था तो वो ज़्यादा लड़ने लगता था, और कोई उसे बोलता था तो मैं तो उसे काटने का डर लेती थी। तो हमारी ना बॉन्डिंग जो थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्कूल में पढ़ाई करते थे तो ना मेले में भाग जाते थे पढ़ते पढ़ते हम चुपके से मेले में भाग के ना पूरे मेले को देखते रहते थे, क्योंकि हमारे पास खरीदने को तो कुछ भी नहीं होता था, एक भी पैसा नहीं था। आखिर हमें पैसे देता भी कौन उस टाइम पे। पर हाँ, फिर हम दोनों ना पूरा मेला घूमते थे। जेब में पूरी कौड़ी नहीं थी, पर खाने को तो जी ललचा रहा था ना। सब कुछ देख के लगता था कि कुछ खा लो, कुछ ले लो, कुछ खा लो। पर इतने पैसे तो थे ही नहीं, पर दिमाग तो था उसके पास, छोटा दिमाग था। जाता था जलेबी के ठेले में चुपके से। इतना छोटा तो शरीर था उसका, ऊपर से छोटे छोटे हाथ, और नाक बहती थी रहती थी उसकी। नाक कांपते तक कपड़े में पोंछ के ना जाता था जलेबी की दुकान में चुपके से। टिंगी टिंगी आवाज है ना, जलेबी के दो तीन गोले ले आता था। ज्यादातर वो मुझे देता था, जैसे कि उसने 4 लाए हैं तो उसमें से ना 3 मुझे दे देता था, 1 खुद खाता था। तो ऐसे ही करता था वो, लेकिन फिर मैं उसे देती थी। मैं बोली तू कंजूसी मत कर, तू भी खा ले। तो फिर खा लेता था वो तो था ही भुखमारा चटोरा। तो ऐसे था, वहां से चुरा गया तो कोई पकड़ नहीं पाता था। पकड़ लेती ना तो पिटाई हो जाती है उसकी। पर पकड़ा नहीं गया, वो बहुत चालू था। और भाई मैं सच कहूं तो ये चोटे उट्टे वाला काम ना मैं तो कभी नहीं की हूँ, वही करता था। अब वो कहाँ है? वो बड़े भी हो गए होंगे, है ना? नाम क्या था उनका? मेरा त्याग, मेरा त्याग। Thank you so much for watching this video. बहुत देर में आई हो, बट भूख लगने लग गई यार। रात को जितनी रिकॉर्डिंग कर लो भूख लग गई। ओके, सो आई मिस्ड यू सो मच बेबी गर्ल। सच में मैंने बहुत मिस किया। मैं सच कहूँ, मैं बता नहीं सकती, बहुत बेचैन रहती हूँ। जब तक मैं यहाँ आती नहीं हूँ तब तक मुझे तो चैन नहीं पड़ता। मैं सच में मतलब अंदर से मेरा ऐसा होता रहता कि नहीं यार मुझे याद आ रही, बिकॉज मेरी लाइफ ही यही है यार, मेरी बन चुकी। मेरे को ना बहुत प्यार है। एंड मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ा बिजी थी। मैं एक्चुअली ट्रैवल पे थी, और ट्रैवल पे यहाँ वहाँ जाओ तो ना रिकॉर्डिंग करते बनता, ना एडिटिंग करते बनता, कुछ करते नहीं बनता। सो मैंने सोचा कि थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ अच्छे से।
तो बने रहना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। एंड सच में मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए, मुझे इतना महत्व देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच यर्मी। लव यू सो मच एंड आई मिस्ड यू सो मच अ लॉट। सच में मैं बहुत मिस करती हूँ एंड I love you, baby girl. You're the worst. Thank you so much. Bye. I love you. Bye.